ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म 13वां अध्याय। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, सुनो, मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहता हूँ। कलयुग में जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त कर लेता है, गीत वाद विवाद, नृत्य, पुराणों का पाठ, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित, आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं, वे मानो काल रूप सर्प से डसे जाते हैं और वे माया रूपी पाप के बंधन से मोहित हो जाते हैं। जो कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बिता देते हैं, वो अवश्य ही नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में चरण बिंदु को स्थित कर रात में जागरण को नहीं देखते हैं, वे पातकी हैं। पुराणों की कथा आदि सुने। यदि कथा कहने वाला पंडित ना मिले तो मेरे सन्मुख गान, नृत्य आदि ऐसा जागरण करने से सैकड़ों, हजारों और करोड़ों गुना फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा जागरण के समय जो कोई विघ्न उपस्थित करता है, मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। मनुष्य मेरी श्रविद्या एकादशी के दिन जागरण करते हैं, मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ, उनके बीच रहता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है, वह उतने आयुक्त यानी कि 10,000 तक युग मेरे पर्यंत मेरे ग्रह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने वाले से पूर्वजों की ना गया श्राद्ध से, ना तीर्थ सेवन से और ना बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण से श्रेष्ठ है। जो एकादशी के जागरण के समय पुष्पों से मेरी पूजा करता है, यह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ का फल का भागी होता है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय दीप दान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गौदान का फल पाता है। जो मेरे जागरण के दिन नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान को फुआल के समय दान किया हुआ पुण्य प्राप्त करता है। चतुर्मुखी जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण में देता है, वह 100 गोदान के फल को प्राप्त होता है। और जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पण करता है, वह मेरी कृपा से 7 दीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप सजाता है, वह पुष्पों से सजे हुए विमान में बैठकर मेरे गृह में आकर आनंद से वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल को धूप देता है, वह अपने लाख जन्मों के पापों का नाश करता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध, दही, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ गति को पाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं, उसमें वर्षों तक, चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो रत्नों से जड़ित स्वर्ग के गहने मुझे अर्पण करता है, वह 7 कल्प तक
मेरा प्रिय होकर मेरे पास वास करता है। घी से, विशेष गौ के घी से मेरे जागरण की रात्रि का दीपक जलाता है, उसको एक दीपदान के बदले 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। चतुर्नंद जो जागरण के दिन कपूर से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को प्राप्त हो जाता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्लज्ज होकर गाना और नाच करता है, वह आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है, वह 60,000 वर्ष रोवादी नरक को यातना भोगता है। मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गाना करते हुए मनुष्य के पास जाता है, वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्य का उत्साह करता है, वह 14 इंद्र के राज्य तथा नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है, वह मेरे श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वान ने जो फल प्रदक्षिणा करने से कहा है, वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों से करने से भी प्राप्त नहीं होता। पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन दीपक जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों को एकादशी को जागरण करना चाहिए। जागरण के दिन गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह अत्यंत वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है। अथवा जो धेनु दान करता है, वह 7 महाद्वीपों सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है तथा पृथ्वी भी के समस्त पुण्यों से महान पुण्य के फल को देने वाला एकादशी के जागरण का फल है। जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक से लौटकर फिर एक लोक में जाना संभव नहीं है। जो एकादशी की रात्रि को दूसरों को प्रोत्साहित कर जागरण करते हैं, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों का राज कल्प कल्पांतर तक रहता है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है, वह प्रति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, वादक, नर्तक और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन करते हैं, उनमें नाचने वाली वैश्य ही क्यों ना हो, मेरे लोक को जाते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कभी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त होते हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई विवेकी नहीं। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर ना तो ध्यान पवित्र है, न गंगा जल पवित्र है और ना ही जल पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं, वह इस कलिकाल में धन्य है। मैं कृतार्थ हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी विमुख कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गीत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणगान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निर्गुण अनेक पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है, जो मेरे कहे जागरण का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह जागरण के महत्व से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। तथा अभक्ष्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नाश हो जाते हैं।
जो अज्ञात मनुष्य एकादशी का जागरण नहीं करते हैं वो पूर्व जन्म में पाप के भागीदार होते हैं। जागरण करने से उनसे सत्कर्मों को प्राप्त होता है और जागरण से अपने पूर्वजों का उद्धार तथा अपने कुल को मोक्ष प्राप्त कराता है। एकादशी के दिन व्रत पूजन और जागरण आदि होते हैं, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता है। मेरी कीर्ति सुनने से नित्य प्रेमी होता है, वह प्रेमी कभी नष्ट नहीं होता तथा तप और कुल में सदैव विजय होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि और निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप में कभी लिप्त नहीं होता। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत योनि में नहीं जाता। जो व्यक्ति एकादशी आदि के व्रत से विमुख है उसे परलोक की गति प्राप्त नहीं होती, इसलिए कलयुग में एकादशी का व्रत आदि अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।